अब देखना दोस्तों, हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एल्केन। एल्क एन। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें एल्क। एल्क हमें क्या बताता है दोस्तों? हमें बताएगा ये कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। और एन हमें क्या बताता है? बंध की प्रकृति, या लिख सकते हैं बंध के बारे में जानकारी देता है। और बंध देखो, एल्क का मतलब कार्बन की संख्या पता लगेगा और एन का मतलब है बंध के बारे में हमें क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देता है। और एन का मतलब होता है सिंगल बंध, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से कम से कम दो कार्बन होंगे और दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा दोस्तों? एक सिंगल बंध होगा। तो दोस्तों एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, अब बात करें यहाँ से, इसको देख लिया होगा। अब देखना एल्केन के यदि हम बात करें सामान्य सूत्र की, किसकी? जनरल फॉर्मूला। तो देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो यहाँ लिखना सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। तो इसका देखो दोस्तों, सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों CnH2n+2। अब देखना दोस्तों, ये n है, n हमें क्या बताता है? n हमें बताता है कार्बन की संख्या। n क्या बताएगा? कार्बन की संख्या। और एल्केन किसे कहेंगे? यानी कम से कम दो कार्बन होंगे और दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बंध। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको समझते हैं, एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर इसके एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक बार इसको उतार लें। अब मान लीजिए दोस्तों, हम लेते हैं एग्जाम्पल, इसको समझने के कुछ एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल लेना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। कम से कम कितने कार्बन होंगे? दो कार्बन। तो दोस्तों एक बना दिया और दो, तो एन का मतलब है, इस शब्द का मतलब है सिंगल बंध। इस तरीके से तो इनके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से दोस्तों दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने लिया 3 कार्बन, 1 2 3, तो इनमें सभी में क्या होगा? सिंगल बंध से जुड़े होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए मैंने 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इनको जोड़ दिया। इसी प्रकार दोस्तों मैं ले सकता हूँ 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, इनको किससे जोड़ दें? सभी को सिंगल बंध से। आगे देखना दोस्तों, मान लीजिए मैंने 6 कार्बन ले लिया, 1 2 3 4, एक हम साइड चेन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से ये दोस्तों हमने ले लिया है। ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है कार्बन 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 का। देखो कितने कार्बन लिया? 1 2 3 4 और 2 क्या ले लिए? साइड चेन वाले कार्बन। इस प्रकार से दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखना दोस्तों, सारे के सारे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी कार्बन चेन है, यहाँ पर भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है और ये भी क्या है? कार्बन। सभी क्या है हमारे पास? कार्बन चेन है। और सभी कार्बन चेन देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सब जितने भी कार्बन चेन है वो सारे के सारे किससे जुड़ी हुई हैं? सिंगल बंध से। एल्केन में क्या होती है? जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं, जो कार्बन से और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर यदि जो बने यौगिक हैं, उनके अंदर एल्केन में क्या होता है? सभी किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बंध से। तो दोस्तों देखना, यहाँ पर भी सिंगल बंध है, यहाँ पर सिंगल बंध है। देखो सभी जगह दोस्तों क्या है? सिंगल बंध है। अब देखना दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और हाइड्रोजन की संयोजकता दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखना यहाँ पर, तो देखना दोस्तों यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले देखो इस कार्बन ने बंध कितने बना लिए? 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इसके साथ कितने जुड़ेंगे? देखो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है, एक इसने इस कार्बन के साथ बंध बना लिया, अर्थात अब ये कितने, इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे दोस्तों। तो ये H और ये H। इसी प्रकार दोस्तों इसकी बात करें तो एक बंध ये बन गया और यहाँ कितने बंध बनेंगे? 1 2 3। अब देखना दोस्तों कार्बन की कंप्लीट हो चुकी है संयोजकता, 1 2 3 4। इसकी भी देखना 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये स्ट्रक्चर
बन गई। इसी प्रकार दोस्तों यहीं पर बात करें, देखो इस कार्बन की संयोजकता 1 है, तो हाइड्रोजन कितने जोड़ें कि कंप्लीट संयोजकता इसकी कंप्लीट हो जाए, तो 3 जोड़ दें तो CH3। इस प्रकार से दोस्तों देखना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कार्बन की यदि बात करें तो देखो इस कार्बन की संयोजकता 1 और 2 कंप्लीट है, तो 2 किससे कंप्लीट हो जाएगी, हाइड्रोजन से, तो यह हो गया 4। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना कार्बन 1, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने जोड़े, 3। इस प्रकार दोस्तों हमने ये बना दिया। आगे देखना दोस्तों यहाँ पर देखो कार्बन है, तो देखो एक ही जुड़ रहा है, एक इस कार्बन से जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3। तो देखो 3 और 1 4, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो इस कार्बन से 2 कंप्लीट है, तो कितने जोड़ देंगे हाइड्रोजन, 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, CH3। इसी प्रकार दोस्तों यहीं पर भी करेंगे, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया दोस्तों, CH2 और ये क्या हो गया दोस्तों, CH3। तो देखना दोस्तों यहीं पर इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इस कार्बन देखो 1, तो 3 जोड़ दें तो हमारे पास कार्बन की क्या हो गई, संयोजकता कंप्लीट। यहाँ पर देखना इस कार्बन की 1 और 2, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ें इसके साथ, 2 जोड़ दो तो CH2। इस प्रकार से इसकी बात करें देखो इस कार्बन की, तो देखो 1 2 3, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और यहाँ पर देखना ये कार्बन जुड़ा है तो एक ही जुड़ा है, ये एक ही बंध से जुड़ा है, इसका मतलब इससे हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे तो CH3। इसी प्रकार दोस्तों देखो 2 1 और 2, तो कितने जोड़ें हाइड्रोजन 2, तो ये CH2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात करें कार्बन एक इससे इस कार्बन से जुड़ गया, एक संयोजकता कंप्लीट, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने जोड़े हैं, 3। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी में हम देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। इसी प्रकार दोस्तों यहीं पर करना 1 और ये 3, 3 और 1 4। इसी प्रकार दोस्तों देखना 3 और 1 4, इसकी देखो 1 2 3 4। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इस कार्बन की संयोजकता देखना 1 2 3 4 कंप्लीट है, कुछ नहीं जुड़ेगा यहाँ पर। इस पर देखना 1 है तो कितने जोड़ें, 3, 3 और 1 4। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना 1 2, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, तो 2 और 2 4। इस प्रकार यहाँ पर देखना 1 और ये 3, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इनको लिख सकते हैं। अब देखना दोस्तों इनके नाम क्या करें, अब देखना इनके नाम कैसे होंगे दोस्तों। यहाँ पर अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो ये CH3 और ये सिंगल बंद, और ये देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो ये CH3। तो दोस्तों मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो अब देखना दोस्तों इसका नाम क्या होगा, तो देखो सबसे पहले इसका नाम की बात करें तो देखो नाम के लिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। जब कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एथ यूज करेंगे। प्लस में देखना दोस्तों दोनों कार्बन किससे जुड़े, सिंगल बंद से, तो क्या आएगा एन, दोनों मिल गए तो क्या बन गया एथेन, तो ये एथेन इसका नाम हो गया दोस्तों। इस प्रकार से देखो दोस्तों इसका हमारे पास कंपाउंड का क्या हो गया, नाम। इसी प्रकार से दोस्तों इस कंपाउंड की बात करें तो देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं दोस्तों, प्रोप पूर्व लगन यूज करेंगे। प्लस देखो सारे के सारे सिंगल बंद है, इसका मतलब क्या आएगा, एन मिला के लिखो, प्रोप PROP ये, और ये ANE इंग्लिश में, और इसे हिंदी में बोल देंगे प्रोपेन। इसी प्रकार से दोस्तों इस कंपाउंड का नाम देखना क्या होगा, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए आएगा ब्यूट, और प्लस में सभी जो कार्बन है वो सिंगल बंद से जुड़े इसलिए एन, तो बन गया दोस्तों ब्यूटेन। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बात करेंगे, देखो इनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक बार यहाँ तक आप उतारिए फिर आगे इनको ऊपर लिखेंगे, फिर देखना आगे इनके नाम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों आपने ये तो उतार लिया होगा हमारे पास, तो अब देखना दोस्तों आगे, मान लीजिए दोस्तों मैंने इस कंपाउंड को मैंने ऊपर लिख दिया, देखना 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसको ऊपर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, CH3 अब इसका नाम पढ़ेंगे दोस्तों, एक ये हो गया, देखो CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 ये ऊपर हो गया, इसको ऊपर लिख लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको कर रहे हैं, देखो CH3 कार्बन, CH3 और ये CH2 और ये CH3,
तो इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहीं पर देख लेना इसको मैं मिटा करके ऊपर लिख देता हूँ। इसको यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 कार्बन CH और ये CH3 और ये CH2 और इस प्रकार से दोस्तों CH3 CH2 1 2 3 और ये 4 हो गया CH और ये CH3 और ये CH2। ये इस प्रकार दोस्तों हमने लिख दिया इस कंपाउंड को। अब देखना दोस्तों इनके नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखना कैसे लिखते हैं देखना। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या काउंट कीजिए। तो देखना दोस्तों कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 के लिए पूर्व लगन क्या यूज करते हैं दोस्तों? पेंट। तो लिखो पेंट प्लस। देखो सारे के सारे जो कार्बन है वो सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सिंगल बंध के लिए क्या यूज करेंगे? एन। मिला दो दोस्तों इनको, पेंट और ये एन। हिंदी में बोलें तो पेंटेन। इसी प्रकार से दोस्तों इसका नाम देखना। देखो यहाँ पर अपन चयन करेंगे कार्बन की श्रृंखला का इस तरीके से। अब देखना यहाँ पर ये प्रतिस्थापी जुड़ा है तो इसको सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे। तो देखो यदि नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 3 नंबर पर आ रहा है। और इधर से यदि नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3, इसका मतलब जो प्रतिस्थापी जुड़ा है वो कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर। तो आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इधर से कर दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। अब देखना दोस्तों इसका नाम लिखने से पहले हम जो कार्बन की जो श्रृंखला का हमने चयन किया है और इसका अंकन इधर से करें या इधर से, क्योंकि जो CH3 है जो हमारे पास जो प्रतिस्थापी है वो कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर आ रहा है। चाहे आप इधर से करें चाहे आप इधर से नंबरिंग करें। अब देखना दोस्तों सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। तो देखो ये इसको बोला जाता है मेथिल। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको मिथाइल बोलते हैं, METHYL, हिंदी में मेथिल बोलते हैं। तो इसका नाम देखना ये कितने नंबर पर है? 3 नंबर। तो यहाँ नाम लिखेंगे 3 मेथिल। अब देखना दोस्तों कार्बन देखना इसका नाम हो गया देखो 3 मेथिल। तो ये 3 मेथिल इसका तो नाम हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे श्रृंखला का 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों? पेंट। और इसके बाद देखो सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बंध। तो इसे जुड़ जाएगा एन, यानी 3 मिथाइल पेंटेन। इंग्लिश में लिखना चाहें तो दोस्तों आप लिख सकते हो इसको अपन 3 मिथाइल पेंट और ये एन। तो ये दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो दोस्तों अब इसका नाम देखना एक बार दोस्तों, इसको उतारिए, फिर इस यौगिक का, इस कार्बनिक यौगिक का हम नाम लिखेंगे। पहले बार इसको उतारिए। अब देखना दोस्तों आगे इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखें। तो देखना सबसे पहले दोस्तों हम कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखो 1 2 3 4 इसी प्रकार देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी अधिकतम कार्बन की श्रृंखला का चयन हो रहा है 4, यानी 4। अधिकतम कार्बन की श्रृंखला कितनी हो सकती है? कार्बन की संख्या कितनी? 4 हो सकती है। तो देखना हमने कार्बन की श्रृंखला का यहाँ पर चयन किया। अब देखें दोस्तों यदि नंबरिंग करें तो नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का दोस्तों चयन कर लिया। अब देखो अंकन करेंगे तो अंकन में इनको क्या मिलना चाहिए? सबसे कम अंक मिलना चाहिए दोस्तों। यदि इधर से करें तो 1 2 3 इनको 3 नंबर मिल रहा है, जबकि इधर से करें तो इनको 2 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 और 4। अब देखना दोस्तों 2 नंबर कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम लिखना आप। तो देखो 2 नंबर पर भी CH3 है और 2 नंबर पर भी CH3 है। तो कैसे लिखेंगे? 2 2 डाई, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिथाइल। 2 2 डाई मिथाइल। और ये 1 2 3 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। और ये सारे के सारे सिंगल बंद, इसलिए ब्यूटेन। दोबारा सुनना दोस्तों, इसका हिंदी में देखें दोस्तों नाम। हिंदी में देखना, देखो इसी 2 पर है CH3 और इसी 2 पर है CH3। इसका मतलब ये 2 कितने बार काम में लेंगे? 2 बार। क्यों? देखो इस CH3 के लिए 2 और इसी
इसी CH3 के लिए भी 2, तो लिखेंगे 2 2। अब 2 2 कितने, ये कितने हैं, 2 2 के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों, डाई, और इसको क्या बोला जाता है, मिथाइल। तो डाई, तो हिंदी में लिखना दोस्तों इसको 2 2 डाई मेथिल, 2 2 2 2 2 डाई मेथिल। और देखो 1 2 3 4 कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूट आएगा, कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट, और सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बंद, तो क्या आ जाएगा, एन। तो मिला करके लिखेंगे ब्यूट को और एन को, क्या बन गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों ये आपका हिंदी में इसका, इंग्लिश में देखना दोस्तों 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और हिंदी में देखें दोस्तों इसका नाम होगा 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा एल्केन के कुछ हमने एग्जाम्पल लिए। अब देखना दोस्तों आगे चलेंगे। तो देखना दोस्तों यहाँ तक उतार लिया, अब आगे देखना। हमने अभी पढ़ा था कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दोस्तों CnH2n+2, और n हमें क्या बता रहा था, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या के बारे में हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए दोस्तों मैंने मान लिया कि n की वैल्यू मेरे पास क्या है, मान लीजिए n बराबर मैंने मान लिया दोस्तों 1। अब देखना इसी को इस सूत्र में रखना दोस्तों आप। तो देखो कार्बन n की वैल्यू है 1H2 गुणा में n बोले तो 1 और प्लस में 2। यहाँ पर देखो दोस्तों n ये क्या है, 1 माना है, तो देखो इसको हल करेंगे, तो हल करना तो कार्बन तो है 1 आएगा, और दोस्तों इसको हल करेंगे 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों 4। तो इसको अपन इस प्रकार ने लिख करके, क्योंकि कार्बन 1 ही है तो इसको 1 लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास ये क्या आ गया, मीथेन। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हम सूत्र की सहायता से भी अपन इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक बार और एक एग्जाम्पल लेना, इसका मतलब क्या हो आगे देखना, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने एग्जाम्पल ले लिया, आपने मान लिया n = 3 है, आपके पास n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसमें सूत्र में रखना कार्बन यानी CnH2 n+2 वाले सूत्र में रखो, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन H2 गुणा n कितना है 3 + 2, इसको सोल्व करो। देखो कार्बन 3, हाइड्रोजन देखना 3 दूनी 6, 6 2 8। अब देखो कार्बन, इसका मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है दोस्तों, प्रोप आता है, तो प्रोप, और क्योंकि ये एल्केन का सूत्र है तो सीधी सी बात है एन आएगा, तो इसका नाम हो गया C3H8 का प्रोपेन। तो इसका मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं सीधा कि कार्बन की संख्या जितनी है उसका डबल करिए, और डबल करने के बाद उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्केन का हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। देखना आगे, मान लीजिए दोस्तों हमने ले लिया कि कार्बन की यहाँ पर मान लीजिए n की वैल्यू हमने मान ली 4, तो देखना CnH2n+2, तो C n की वैल्यू 4, H2 गुणा में क्या n 4 + 2, इसको हल करो तो क्या आ गया, कार्बन 4, हाइड्रोजन की बात करें देखो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 2 10, इसका मतलब ये किसका, देखो 4 हैं, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये इसका दोस्तों नाम हो जाएगा। और देखिए सिंगल बंद है तो ब्यूटेन, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, तो ये हो गया ब्यूटेन। देखना दोस्तों आप कैसे इसको पहचान करें, यदि सूत्र भी आपको नहीं पता है, ये कंपाउंड पता है, तो आप ये देखना कि देखो 4 है तो 4 का डबल कीजिए तो कितना आ गया 8, और 8 में 2 जोड़ दिया, इसका मतलब 10, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक एल्केन का यौगिक है। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके पास क्या होगा, इसी अकॉर्डिंग यदि बात करें तो मान लो दोस्तों यहाँ पर है कार्बन की संख्या 5, जब कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, देखो ना 5 5 का डबल कीजिए 10, और 10 में 2 जोड़िए तो कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये क्या बन गया, 5 है तो ये बन गया पेंटेन। इसी प्रकार से दोस्तों हम एल्केन के यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे।